आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफाल के बारे में। पहले रियलिटी को समझिए और फिर अपडेट को समझिए। देखिए, कुछ समय पहले जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 114 फाइटर जेट अप्रूव किए गए थे, तो प्रेस रिलीज के दौरान ब्रैकेट में रफाल लिखा गया था। यानी कि ये चीज मोरलेस क्लियर थी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 114 फाइटर जेट अक्वायर किए जाएंगे और ये फाइटर जेट रफाल ही होंगे। इसके बाद बाकी सारी चीजें प्रोसेस या फॉर्मेलिटी कही जा सकती है। यानी कि मोरलेस रफाल का आना तय है, लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बदलते हुए माहौल में चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। आज द प्रिंट की तरफ से बताया गया है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बना लिया गया है और आने वाले समय में ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रफाल को बनाने वाली कंपनी दासो एविएशन को भेज दिया जाएगा। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह फ्रांस पहुंचेंगे और उनकी इस विजिट के दौरान फाउंडेशन ले की जाएगी आगे की कार्रवाई को लेकर। इसके अलावा इस साल के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे और चांसेस है कि उनकी इस विजिट के दौरान एक आउटलाइन अग्रीमेंट साइन हो जाए, जिसके बेसिस पर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन होगी। हालांकि इवेंचुअली डील साइनिंग को लेकर माना जा रहा है कि साल के अंत तक ये डील साइन हो जाएगी और जितनी तेजी से रफाल को लेकर पिछले कुछ समय से काम हुआ है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें पॉसिबल। वैसे तो बहुत सारे प्रोक्योरमेंट्स को लेकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से कोई चीज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल तक पहुंचती है तो सालों लग जाते हैं, लेकिन इस केस में चीजें काफी तेजी से मूव हुई हैं। उसी हिसाब से आरएफपी फेज में भी चीजों को आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है और इस आरएफपी का रिस्पांस जब फ्रांस से आ जाएगा तब हम लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि कितना % इंडिजिनस कंटेंट होगा, क्या डिलीवरी रेट्स होंगे, इवेंचुअली डील की कीमत कितनी होगी और इसके अलावा जो और दूसरी चीजें नेगोशिएट की जानी है जैसे कि आईसीडी एक्सेट्रा, तो उसको लेकर भी क्लैरिटी तभी मिलेगी। वैसे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 114 में से 22 एयरक्राफ्ट यानी कि 22 एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ एक्वायर किए जाएंगे, यानी कि फ्रांस में बनकर ये एयरक्राफ्ट भारत आएंगे और रिमेनिंग 92 एयरक्राफ्ट यानी कि 92 एयरक्राफ्ट देश में किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में मिलकर असेंबल किए जाएंगे। शुरुआत में फ्रांस से सेमी नॉकडाउन किट्स या नॉकडाउन किट्स भारत आएंगी और इन किट्स के बेसिस पर एयरक्राफ्ट के असेंबल किया जाएगा। शुरुआत में इंडिजिनस कंटेंट 20 से 25% होगा और इवेंचुअली धीरे धीरे इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाया जाएगा। देखिए, एरो स्ट्रक्चर्स भारत में बनते हैं और अगर रफाल के विंग और टेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एरो स्ट्रक्चर्स देश में बनते हैं। वैसे बसता केवल फ्यूसलाज है, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है। वैसे अगर आमतौर पर किसी एयरक्राफ्ट का इंजन देश में नहीं बन रहा है तो वैसे ही इंडिजिनस कंटेंट की वैल्यू 40% कम हो जाती है और रफाल के केस में रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट एक्सेट्रा बाहर से बनकर ही आएंगे। लेकिन इन सभी चीजों के साथ में आपको सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना की अगर आप सिचुएशन देखें तो उनके पास में Su-30 MKI को छोड़कर कोई भी डिसेंट एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके अलावा लगभग 15 स्क्वाड्रंस में मौजूद Su-30 MKI भी आज की तारीख के हिसाब से अपग्रेडेड नहीं है और ओवरऑल देखा जाए तो 2 स्क्वाड्रंस में LCA Mark 1 और 2 ही स्क्वाड्रन में रफाल के साथ में भारतीय वायुसेना के पास में डिसेंट फाइटर का नंबर केवल 19 स्क्वाड्रंस का है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए रफाल कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। ये चीज फ्रांस को भी समझ में आती है और फ्रांस को ये भी समझ में आता है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 36 रफाल फाइटर जेट अक्वायर करने के बाद में इस फाइटर जेट को लेकर कमिट कर लिया गया है। हालांकि चीजें काफी अलग होती है अगर भारतीय वायुसेना को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 स्क्वाड्रंस में LCA Mark 1 मिल चुके होते और GE F414 की भारत में असेंबली के साथ में अगर LCA Mark 2 की भी फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी होती। लेकिन जिस सिचुएशन में इस समय वर्ल्ड ऑर्डर है और जितनी तेजी से चीजें मूव कर रही हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज कही जा सकती है कि फ्रांस बहुत ज्यादा अश्योर्ड है कि यूएस के ऊपर भारत पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकता है और इसी वजह से भारत को रफाल फाइटर जेट अक्वायर करने पड़ेंगे। ये करना पड़ेगा वाली सिचुएशन में जब आप पहुंचते हैं तो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आपकी सिचुएशन काफी वीक होती है और फ्रेंड्स जब नेगोशिएट करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें निचोड़ लेते हैं। होप आपको यहाँ पर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी और ये भी समझ में आया होगा कि भारत इस समय किस सिचुएशन में। फिलहाल इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।